हाय, आई एम एडवोकेट रविंद्र चित्रा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम हमने रखा है हमारे नेता हमारे भगवान। आज ऐसा नॉर्मली देखने को मिल रहा है कि जब भी हम अपना सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक ओपन करते हैं तो उस पर कोई पर्सन जो है पोस्ट करता है बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी ने ये देखो क्या किया। तो आगे से जो रिप्लाई आता है वो आता है कि हाँ, कांग्रेस ने 70 साल में क्या कर लिया। और यहाँ पे जो एक सिंपल पोस्ट डाली हुई थी वो बन गई जंग का मैदान। यानी कि कुछ इस पार्टी से आ रहा है, कोई उस पार्टी से आ रहा है, दोनों आके आपस में जंग करनी शुरू कर दी। लेकिन कोई भी जंग में जीत या हार होती है, तो अगर कोई बंदा जीतता है तो उसको कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन इस जंग में आपको टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं मिलता। आप एक रिप्लाई करते हो, उसके बाद आपको 5 रिप्लाई आते हैं, आप उनका आंसर करते हो, उसके बाद 10 और कमेंट्स आ जाते हैं। तो ऐसे ही करके आप अपना पूरे का पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो और रिजल्ट जो है वो कुछ भी नहीं निकल के आता। अब इसके पीछे का रीजन जानते हैं कि रीजन क्या है। रीजन जस्ट है फेवरिज्म। हम कोई भी एक पार्टी चूज करते हैं और उसका जो नेता होता है उसे अपना भगवान बना के बैठ जाते हैं और उस भगवान के बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं सुनना चाहते। अगर कोई बोलता है तो उसके अगेंस्ट हम आंसरिंग करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, बिना इस बात को समझे हुए कि वो नेता है, उन्हें नेता ही रहने दें। फेवरिज्म जो है वो इतने हाई लेवल तक हमारे माइंड पे सवार हो चुका है कि हम गालियां तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन रीजन क्या है उसके पीछे का, किस बात पे हम लड़ रहे हैं, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। कोई भी बंदा पोस्ट कर देता है बिना कोई रिसर्च करे पे कि वाकई में ये बात ठीक है या गलत है, और दूसरा बंदा भी उस पर कमेंट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है दूसरी पार्टी पे। तो ऐसा जो आप कर रहे हो, या आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो 2 पर्सन है जो नेता है, राम और श्याम, और उनको जो वोटिंग करने वाले हैं वो 100 पर्सन है, यानी कि 100%। अब उनमें से क्या हुआ, इलेक्शन आई। जब इलेक्शन हुई तो इन 100 बंदों में से 75% है उन्होंने राम को वोट दी और 25 लोगों ने जो श्याम को वोट दी। अब जो 75 लोग हैं वो पूरी तरह से खुश है कि उनका नेता आ गया, लेकिन जो 25 वाले जो है ये बहुत निराश है कि इनका नेता जो है नहीं आया। अब होगा क्या, राम अगर कोई भी ठीक काम करता है तो वो 75 तो उसको फेवर करेंगे, लेकिन ये 25 फिर भी उसके अगेंस्ट बोलेंगे। लेकिन अगर वो कोई गलत काम करेगा तो ये 25 तो उसके अगेंस्ट बोलेंगे, लेकिन 75 उसको डिफेंड करेंगे, यानी कि उसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वोटिंग आप कर रहे हो, वोटिंग बिल्कुल भी जो है सीक्रेट रखी जाती है। जब आपके पास जो वोटिंग का राइट है आप उसे यूज करते हो तो कोई भी थर्ड पर्सन आपको देख नहीं रहा होता कि आप किस पर्सन को वोटिंग कर रहे हो। एक्चुअल में इस चीज को सीक्रेट ही रखना चाहिए कि आप किस पार्टी को वोट कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे, किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे। ऐसा बिल्कुल भी शो ऑफ करना ही नहीं चाहिए। आपके पास नेता है, आप उन्हें इलेक्ट कीजिए, जो आपका राइट है। लेकिन हम अपने राइट को यूज करना ही नहीं जानते कि इसे यूज किस तरीके से करना है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि 100 लोग हैं, पहले मान लेता हूं एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, इन्हें वैसे नॉर्मली रहना चाहिए। अगर इन्होंने एक पर्सन इलेक्ट कर लिया, यानी कि राम को इलेक्ट कर लिया, तो इलेक्शन के बाद ये 100 लोग आपस में इकट्ठे होने चाहिए, एक दूसरे को ओपोजिशन की नजर से ना देखें। इन्होंने एक पर्सन जो इलेक्ट किया है, किसके लिए इलेक्ट किया है? अपने लिए इलेक्ट किया है कि वो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि वो पार्लियामेंट में जाएगा और हमारी जो आवाज है उसको ऊपर तक पहुंचाएगा और हमारी जो मांग है उन्हें पूरा किया जाएगा, हमारी जो मुश्किलें हैं उन्हें सॉल्व किया जाएगा। हर प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन निकालेगा ये पर्सन जिसको हमने इलेक्ट किया है। और उसके बाद होना क्या चाहिए, राम अगर कोई अच्छा काम करता है, जो टोटल 100 लोग हैं इनको उसकी प्रेज करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए कि उस नेता ने बड़ा अच्छा काम किया है, चाहे उस पार्टी के है चाहे दूसरी पार्टी के, लेकिन सबको मिलकर उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अगर वो कोई गलत काम करता है तो चाहे वो लोग जिन्होंने उसे वोट देके जिताया था उनको भी उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए कि ये पर्सन जो है बिल्कुल गलत काम कर रहा है। यानी कि टोटल 100 लोग हैं जो वो आपस में इकट्ठे होने चाहिए। इसको बोलते हैं कि फेवरिज्म से निकलना। यानी कि अगर कोई ठीक कर रहा है तो उसको ठीक बोलना सीखिए, अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको गलत बोलना सीखिए। जब हम इस फेवरिज्म से निकल जाएंगे तो हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है वो अच्छे से सरवाइव कर सकता है। अब सेकंड जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि हम जो ऑप्शंस लेके चल रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम 2 ही पार्टीज को लेके चल रहे हैं शुरू से।
मैं उन पार्टीज का नाम भी ले देता हूँ, ठीक है, जो मोस्ट पॉपुलर पार्टीज है हमारे इंडिया में, कांग्रेस एंड बीजेपी। कुछ लोग जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन जस्ट इतना है कि हम सपोर्ट ही क्यों करते हैं? आपके ऐसा सपोर्ट करने से होता क्या है कि 5 साल जो भी सरकार आती है, हमारा मन उस सरकार से बिल्कुल उठ जाता है, क्योंकि वो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है, जैसा हमने सोचा होता है, उस पर खरी नहीं उतर पाती। तो हम क्या करते हैं, अगले साल सरकार चेंज करके दूसरी कर देते हैं। चलो मान लेता हूं कई सरकार 2 बार भी आई होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार। ये मैं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। अब हो क्या रहा है कि जितना जितना टाइम उनको मिलता है, उनको पता है कि अगले साल हमने ही आना है, क्योंकि इस सरकार से जो है मन बढ़ गया है लोगों का। नेगेटिविटीज जो है वो बताते रहते हैं एक दूसरे के बारे में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। लेकिन इसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, जिससे ये लोग आपसे डरेंगे, क्योंकि आपके पास जो राइट है ना, वोटिंग का राइट, जिस दिन आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए ना, तो ये लोग आपसे डरेंगे। वो ऑप्शन क्या हो सकती है? मान लो कोई भी 2 पार्टीज है, अगर वो आपस में आती है, एक ओपोजिशन में है, एक पार्टी को आप चुन लेते हो। अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, तो आपको मजबूरी में वोटिंग करने की जरूरत नहीं है कि यार हाँ, ओपोजिशन में कोई अच्छा पर्सन नहीं है, इसलिए हम इस पार्टी को जो है वो जिता देते हैं। कई लोगों का मानना है कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में पूरे देश को बर्बाद कर दिया, और कुछ लोगों का मानना है कि जब से मोदी आया है तब से देश का जो है बुरा हाल हो रखा है। तो मैं कहता हूं कि आपको इन पार्टीज को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये ना समझ लेना कि जो थर्ड पार्टी है, यानी कि आप बची है, तो मैं उसको जो है फेवर कर रहा हूं। मैं फेवरिज्म कभी भी नहीं करता। मैं चाहता हूं कि हर 5 साल बाद इनकी गर्दन पे तलवार लटके कि इस बार लोग पता नहीं किस थर्ड वाली पार्टी को जो चुन के है वो आगे ले आएंगे और हमें जो रिजेक्ट कर देंगे। जिस दिन इनके माइंड में ये डर बैठ जाएगा ना, तो ये 5 साल बड़े सोच समझ के काम करेंगे। जब भी ये इलेक्शन के लिए आपके पास आते हैं कि हमें वोटिंग करना, तो ये इस बात पे वोट ना मांगे कभी भी कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। सिर्फ इस बात पे वोट मांगने आए कि हमने पिछले 5 साल में ये काम किए, इसलिए आप हमें जो है वो अपना नेता चुन सकते हैं। अगर हम मानते हैं कि इन दोनों पार्टीज ने मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर दिया है, तो हमें इस चीज में कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए कि हम अगले 5 साल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं किसी थर्ड पर्सन को इनकी जगह पे लाके। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम ये वाला वे यूज करते हैं, तो इसका हमें बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पक्के जो इस देश पे कब्जा करके बैठे हुए हैं ना, इनके माइंड से एक चीज जो बिल्कुल निकल जाएगी कि अगली बार तो हमारी ही पार्टी आएगी। इनको डर होगा कि लोग जो है अब जागरूक हो उठे हैं और वो हमारी जगह किसी और को भी दे सकते हैं, तब जाके ये अपना काम जो है ठीक तरीके से करना शुरू करेंगे। अब मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहता और किसी भी सरकार का जो है फेवर नहीं करना चाहता, लेकिन आपको कुछ बातें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जो हमारा देश का मीडिया है उसको क्वेश्चनिंग करनी चाहिए प्रेजेंट सरकार को, क्योंकि सरकार वो चला रहे हैं, कोई ओपोजिशन जो है वो सरकार नहीं चला रही, उनके पास तो कोई पावर ही नहीं है। जो ओपोजिशन है उनके पास क्वेश्चनिंग करने की पावर है, लेकिन वो उसे यूज ही नहीं करना जानते कि कैसे यूज करना है। और आप लोगों के द्वारा ही वो सरकार बनाई गई है, तो आप उस पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि आप ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे। यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। अगर वो अपने ही तरीके से काम कर रहे हैं तो वो एक डिक्टेटरशिप है, वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। ये वीडियो बनाने के पीछे का जो मेरा रीजन है वो जस्ट इतना था, जो मैं आज के हालात देख रहा हूँ जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। अब सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो मैं अपने ऑफिस में कोई बंदा काम करने के लिए रखता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उससे क्वेश्चनिंग करूँ, तूने ये काम किया या नहीं किया। उल्टा वो मुझसे नहीं पूछेगा कि हाँ जी आप काम क्यों नहीं कर रहे, आप टाइम पे क्यों नहीं आ रहे। तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे। अगर इन नेता लोगों को आपने चुना है तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हैं। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले फेवरिज्म करना जो है वो बिल्कुल बंद करो। अगर कोई ओपोजिशन वाला भी ठीक लगता है तो ठीक बोलो। अगर जो प्रेजेंट सरकार है कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको प्रेज करो सारे, चाहे कोई ओपोजिशन वाला है वो भी इस चीज को सपोर्ट करे कि हाँ हमारी जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट जो चुनी हुई है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। वैसे तो ओपोजिशन नाम का कोई काम ही नहीं होना चाहिए। जो हमारी प्रेजेंट सरकार है, जो ओपोजिशन है, मिलके काम करे और अच्छे तरीके से काम करे, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव है वो लोगों की सेवा करना है, ना कि सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा करना।
इस बात को सीरियस लो, नहीं तो ऐसा ही हाल अगर आज देखने को मिल रहा है तो आज के 10-20 साल बाद आप देख लो कि हमारी जो कंट्री है वो कहाँ पे जाने वाली है। क्यों आज हम ठीक है बाहर दूसरी कंट्रीज में जाने को प्रेफरेंस दे रहे हैं अपनी कंट्री में काम करने की बजाय। सो इन चीजों को प्लीज माइंड में रखिए। मेरे पास कोई पहले मीडियम नहीं था अपनी बात रखने के लिए, लेकिन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मुझे अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको ये मेरा ओपिनियन अच्छा लग रहा है तो आप हर किसी की लाइफ में कोई 5% तो इम्पोर्टेंट होंगे, आप उनसे ये चीज शेयर कीजिए। और आगे से जो भी फीडबैक आपकी आती है प्लीज मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं सही डायरेक्शन में ठीक है आपको गाइड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मेरा जितना कि माइंड चला, मैंने जो आज के हालात देखे, जो पिछली सरकारों के भी हालात देखता आ रहा हूँ, उन सभी को माइंड में रखते हुए आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच।